Hello guys, welcome back to the channel. Today we'll be solving this daily lead code problem 898 bitwise OR of subarrays. So this is a lead code medium problem. So let's see the problem statement first. So given an integer array, return the number of distinct bitwise or all the non-empty subarrays of array. Okay, तो ये सब एरे क्या होता है कि अगर ए बी सी डी है तो ए बी सब एरे है, बी सी सब एरे है, ये ए बी सी सब एरे है, बट ए और सी सब एरे नहीं है। ठीक है, तो ये सब एरे हो गया। ये उसमें बताया है कि क्या है। अभी क्या है कि एग्ज़ाम्पल ये दिए हुए हैं, अब हम देखते हैं, समझते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। ओके, तो अभी हमको एक सब एरे दिया है 1 1 2 जैसे। ये एक एरे दिया है, इसके सवेरे क्या बनेंगे पहले ये देखो। 1 एक बन गया, एक और बन गया 1, ये दूसरे वाले के लिए, फिर एक 2 बन गया, ये 1 साइज़ के ये तीनों बन जाएंगे। ठीक, उसके बाद 2 साइज़ के बनेगा एक 1 1 और एक बनेगा 1 2, जो कि है ये 1 1 और ये 1 2। ओके, 3 साइज़ का एक बनेगा 1 1 2। ये टोटल हमारे 6 बनेंगे सवेरे। ओके, अभी हमको क्या देखना है कि इनका और निकालना है, सबका बिटवाइज और निकालना है। तो सबसे ब्रूट फोर्स क्या लगता है? मैं सोच पा रहा था कि हर इंडेक्स से स्टार्ट करें, एक फॉर लूप लगा लें जो कि मेरा i = 0 से लेंथ तक चले, और एक और दूसरा फॉर लूप लगा लें जो कि i+1 से लेंथ तक चले, और हम सबका एरे, सारे सब एरे कैलकुलेट कर लें। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है हमारी ऑर्डर ऑफ n²। तो इसमें हमको TLE मिलेगा। ओके, ये हाँ, तो इसमें TLE मिलेगा। अब जैसे ये देखो क्या है कि सबका बिटवाइज और कैलकुलेट पहले से जैसे लिखा हुआ है, जैसे 1 का सेम नंबर का सेम ही है, 1 का 1 है, 1 का 1 है, 2 का ये 2 है, ये 1 1 का बिटवाइज और 1 हो गया, 1 2 का 3 हो गया, और 1 1 2 का भी 3 है। ओके, तो इसको कैसे कर सकते हैं? अगर 2 फॉर लूप नहीं लगाने तो क्या करें? देखो क्या है, हमको ये पता चल रहा है कि हम इसको पहले से स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हमने पहला का सब, जैसे फर्स्ट का हमारा सब एरे का बिटवाइज निकला, हाँ, तो एक सेट में हम इसको स्टोर कर लें, फिर हम इसका 1 इसका 1 इसका 2 1 1 2 यस, और 1 1 का 1 इसका 3 इसका 3। ओके, ये सारे इसके आ गए बिटवाइज। और हमें 3-4 चीज़ें देखनी है इसमें। हम अगर पहले से ही कैलकुलेट कर लें और कैलकुलेट करके हम पिछला वाला स्टोर कर लें अपने पास, तो क्या है, हमको जब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे तो हमको पिछला वाला पहले से मिल जाएगा। ठीक है, और हमको क्या चाहिए? यूनिक चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? एक सेट चाहिए। तो इसमें हम एक स्टोर करेंगे अपना फाइनल आंसर। ओके, एक सेट हमको और चाहिए होगा जो हमारा होल्ड करेगा सारे यूनिक बिटवाइज, और या यूनिक क्या प्रीफिक्स, सॉरी यूनिक प्रीफिक्स ऐड करेगा। ठीक है, कि हम 1 पे गए तो हमारा प्रीफिक्स क्या 0 1 ही रहा। जब हम अगले 1 पे जाएँ तो हम ये नहीं कि हमारे पास 0 1 1 हो रहा है 2 बार, हमको 0 1 ही चाहिए, या जो भी है प्रीफिक्स हमको सिर्फ उतना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमको यूनिक प्रीफिक्स चाहिए। हम ट्रैवर्स करेंगे पूरे एरे पे, तो ये होगा हमारा क्या, एक फॉर लूप चाहिए जो हमारा i = 0 से लेके एरे की लेंथ तक चलेगा। ये 3 चीज़ पक्का हो गई। ओके, अभी
क्या करते हैं कि हमको पहले वाले इंडेक्स पे गए, हमको उसको भी ऐड करना है, मतलब जो हमारे 1 लेंथ के हैं। ओके, तो एक इसके अंदर हर लूप के लिए हम एक सेट और रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं कि हम जो कैलकुलेट करेंगे वो हम बाद में ये प्रीफिक्स में डालते जाएं। कैसे, ये देखो, अभी एक हमने ले लिया करेंट इटरेशन के लिए। ओके, अभी क्या किया, एक तो हमने क्या किया कि इस करंट में जो है हमारा करंट एलिमेंट, मतलब ये कि सिंगल एलिमेंट, जैसे 1 का है उसका बिटवाइज और 1 ही है, 2 का बिटवाइज और 2 ही है। सिंगल नंबर का जो भी है उसका खुद का ही नंबर बिटवाइज और होता है। ओके, तो उसमें हम सबसे पहले ये ऐड कर देते हैं। एक पार्ट हो गया, 1 साइज़ के जितने भी थे सबका ये कैलकुलेट हो गया। ओके, एक चीज़ और, अब क्या करते हैं, अभी हमको जैसे सेकेंड या थर्ड इंडेक्स पे हम पहुंच गए हैं, राइट। जैसे हम पहुंच गए हैं 2 पे, हाँ, तो हमारे 2 एंडिंग पे एक हमारा ये 1 2 बन रहा है, एक 1 1 2 बन रहा है, एक ये सेल्फ 2 बन रहा है। ये 3 हमारे बन रहे हैं सब एरे। ओके, तो हमको 1 2 का पता है 3 है, 1 1 2 का हमारा 3 है, तो एक ही बार चाहिए। लेकिन 1 2 जब हम 2 पे तो हमको यहाँ तक का ये और एक हमको यहाँ तक का, ये दोनों मिला के जो भी हमारा आ रहा है बिटवाइज और, वो हमको स्टोर चाहिए। वो हमारे क्या करंट में पहले, ये यूनिक प्रीफिक्स में पहले से रहेगा। कैसे रहेगा, अब ये देखो, हमने क्या किया, करंट में ये ऐड ही कर दिया है। हम क्या कर रहे हैं, जो भी ऐड कर रहे हैं, ये है यूनिक प्रीफिक्स। हाँ, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, करंट में ऐड कर देते हैं। क्या कर दे रहे हैं, ज़ोर ऐड कर दे रहे हैं। तो ये एक्स ज़ोर अरे ऑफ आई, क्या, कैसे, ये देखो, मान लो हम 2 पे पहुंच गए हैं, 2 पे हमें, तो हमको एक चाहिए होगा 1 1 तक का जो भी हमारा है यूनिक प्रीफिक्स, और एक हमको चाहिए होगा 1 जो हमारा सेकेंड इंडेक्स पे था, उसका आंसर ये 1 था। ओके, उसका आंसर क्या था, ये 1 1 तक का हमारा आंसर 1 है, और ये 1 का भी आंसर 1 है। तो ये हमारा पहले से यूनिक प्रीफिक्स में स्टोर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी को ऐड कर देंगे डायरेक्ट। इससे क्या हो रहा है, हमारा हमको पूरा फिर से इटरेट नहीं करना पड़ रहा है। ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर को हम अवॉइड कर पा रहे हैं यहाँ से। तो ये इतना ही सा सॉल्यूशन है। आखिरी में हम क्या है, फाइनल आंसर में फाइनल आंसर को रिटर्न कर देंगे, साइज़ के फाइनल के आंसर के साइज़ रिटर्न कर देंगे। ये करंट ऐड कर, हाँ, इसमें ये एक चीज़ और करना भूल गया मैं, ये है कि ये जो सेट बनाया है करंट हमने, ये यूनिक प्रीफिक्स को अपडेट भी तो करना पड़ेगा। तो क्या किया, यूनिक प्रीफिक्स को हमने क्या किया, अपडेट कर दिया करंट से। अब जब हम हर इटरेशन पे हमारे पास नया यूनिक प्रीफिक्स है, तो ये हमारा जब यहाँ पे आएगा तो अपडेटेड रहेगा। ओके, और क्या किया, फाइनल आंसर में सारे यूनिक प्रीफिक्स को ऐड करते गए। बस इतना ही सा है। ये फॉर लूप यहीं ख़त्म है। इसको करेंगे सॉल्व तो हमारा ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर अवॉइड हो रहा है। ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से अच्छा है, इसमें हमको TLE नहीं मिला। सून आई विल बी स्टार्टिंग विथ अ न्यू प्लेलिस्ट जो कि हमारी LLD होगी। मैं सोच रहा हूँ कि एक ये लॉगर का इम्प्लीमेंटेशन वीडियो में बना के डालूँ। ये फ्लिपकार्ट में आजकल पूछा जाता है, ये मैंने सुना है एक मेरे कलीग से। तो लॉगर का इम्प्लीमेंटेशन का LLD क्लास डायग्राम, दोनों इम्प्लीमेंटेशन मैं इसमें सोच रहा हूँ बताऊँ, एक फैक्ट्री वाला और विदाउट फैक्ट्री वाला भी। तो विल वेट फॉर दिस वीडियो, मे बी नेक्स्ट वीक तक मैं ये डालता हूँ। ओके, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।